साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति बदायूं से एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच में हूं। साथियों, आप देख रहे होंगे इस समय गुजरात में असेंबली चुनाव शुरू हो गए हैं, विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं, साथ ही साथ दिल्ली में एमसीडी के चुनाव भी शुरू हो गए हैं। साथियों, बड़ा स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी बड़ा देख करके दुख होता है कि गुजरात जैसे प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से लगातार वहां पर शासन कर रही है और हमारा प्रजापति समाज गुजरात में कुल मिलाकर के 182 सीटों में 42 सीटों पर प्रभावित करता है। अभी काफ़ी सोशल मीडिया पर, वहाँ के न्यूज़पेपर्स पर मैंने देखा था कि गुजरात में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाली जाति कहेंगे वो है पाटीदार। 48 सीटों पर पाटीदार जाति जो है प्रभावित करती है, बाकी 42 सीटों पर प्रजापति समाज प्रभावित करता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है 182 सीटों में से इस भारतीय जनता पार्टी की ने एक भी टिकट देने का काम नहीं किया है। मेरे गुजरात के साथियों से पूछना चाहता हूँ, गुजरात से जुड़े हुए प्रजापति समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को शर्म नहीं आती? पिछले 27 सालों से एक पार्टी आप लोगों पर शासन किए जा रही है और आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस बार मैंने देखा है कई वीडियो वहां की वायरल हो रही हैं प्रजापति समाज की, और उन्होंने कसम खाई है कि इस बार गुजरात में प्रजापति समाज भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं करेगा। साथियों, सोचने का विषय है, 182 सीटों पे एक प्रजापति आपको टिकट देने के लिए नहीं मिला, एक प्रजापति, जबकि 42 सीटें हमारी प्रजापति समाज इसके लिए प्रभावित करता है। 42 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रजापति समाज किसी भी कैंडिडेट को हराने के लिए नहीं, जिताने के लिए काफ़ी है। सबसे ज़्यादा 48 सीटें पाटीदार समूह और दूसरे नंबर पर 42 सीटें। अफसोस की बात है इस भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 27 सालों से गुजरात में लगातार शासन कर रही है, एक भी सीट नहीं दी है। इसलिए गुजरात के लोगों से, गुजरात के प्रजापति समाज से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस बार इस भारतीय जनता पार्टी को आप सबक सिखाने का काम करें। वहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक टिकट देने का काम किया है और आम आदमी पार्टी ने भी एक टिकट देने का काम किया है। ठीक इसी प्रकार से एमसीडी की 250 सीटें, 252 सीटें हैं, उन 252 सीटों में भी इस भारतीय जनता पार्टी को एक प्रत्याशी नहीं मिला, जबकि पिछले 15 सालों से एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार शासन कर रही। बताइए, 250 सीटों में एक प्रजापति नहीं मिला? क्या प्रजापति समाज इस भारत में रहता नहीं है? इस भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रजापति नहीं मिलता। यहां तक कि एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी प्रजापति समाज को की अनदेखी की है और 252 सीटों में एक भी प्रजापति को चुनाव नहीं लड़ाया। वहां पर आरती प्रजापति जी और बहुत सारे लोग सक्रिय आम आदमी पार्टी के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी टिकट ना देकर के आम आदमी पार्टी ने भी प्रजापति समाज के बाद छलावा किया है। लेकिन विशेष रूप से मेरी नाराजगी नहीं, मेरा प्रजापति समाज के उन लोगों से ज्यादा प्रश्न है जो भारतीय जनता पार्टी को अंधभक्ति में चूर होकर के पिछले 27 सालों से गुजरात में और 15 सालों से एमसीडी में, दिल्ली में लगातार सरकार बनाने का काम करते हैं। तो आप लोग प्रजापति समाज के लोगों, कैसे आप लोगों का खून नहीं दौड़ता? कैसे आप लोगों के रगों में ज्वाला नहीं फटती कि कोई हम पर शासन किया जा रहा है और एक सीट नहीं देते हैं? लानत है ऐसी स्थिति में। प्रजापति समाज के लोगों, इस बार कसम है आपको कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात और दिल्ली में दोनों जगह सबक सिखाने का काम करें। जो हम लोगों को हिस्सेदारी नहीं दे सकता, उसके लिए वोट ना दें, ऐसी अपील के साथ। बताइए, 252 में एक प्रत्याशी नहीं मिला? क्या भारतीय जनता पार्टी के से पूछना चाहता हूं, इस देश में हमारी प्रजापति समाज की 3.5% की आबादी है। क्या 3.5% की आबादी में एक प्रजापति समाज का व्यक्ति नहीं मिलता जो ये लड़ा सके? जबकि गुजरात में 42 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रजापति समाज बहुमत में है और जहां पर
पाटीदार के समूह के बाद पूरे गुजरात में अगर दूसरे नंबर पर है तो प्रजापति समाज है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर मेरी बात आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो, प्रजापति समाज के लोगों, अगर आपका खून दौड़ता हो, अगर आपके अंदर थोड़ी भी मानवता बची हो और इस अंधभक्ति में चूर ना हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।